हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूं कि मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं स्टोरी को ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द बॉय एंड द बेरीज। द बॉय लड़का एंड और बेरीज यानी के जामुन। द बॉय एंड द बेरीज लड़का और जामुन। वंस अ बॉय वॉज प्लेइंग नियर सम hedges laden with berries that appeared ripe and juicy. वंस एक बार एक बॉय लड़का वॉस था प्लेइंग खेल रहा नियर पास में सम हेजेस लेदन यानी के कुछ लदी हुई झाड़ियाँ विथ यानी के साथ बेरीज यानी के जामुन दैट यानी के जो राइप यानी के पका एंड यानी के और जूसी यानी के रसीला। Once a boy was playing near some hedges laden with berries that appeared ripe and juicy. एक बार एक लड़का जामुन से लदी झाड़ियों के पास खेल रहा था जो पके और रसीले लग रहे थे। क्या लग रहे थे? पके और रसीले जामुन लग रहे थे। His mouth watered and he licked his chops. His mouth watered यानी कि उसका मुंह पानी से भर गया एंड और ही वह लिक्ड यानी कि चाटना हीज उसके चॉप्स यानी कि लिक्ड हीज चॉप्स यानी कि अपने ओठों को चाटने लगा। हीज माउथ वाटर्ड एंड ही लिक्ड हीज चॉप्स यानी कि उसके मुंह में पानी आ गया और उसने अपने ओठ चाटे। Immediately he started gathering the berries. Immediately तुरंत ही वह started शुरू किया gathering इकट्ठा करना the berries यानी के जामुन। Immediately he started gathering the berries. तुरंत उसने जामुन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। Just then he got stung sharply by a nettle. Just then तभी ही वह stung यानी कि डंक sharply यानी कि जोर by यानी से यानी एक nettle यानी के बिच्छू बूटी। Just then he got stung sharply by a nettle. तभी उसे बिच्छू बूटी ने जोर से डंक मारा। He started feeling pain and soon a rash appeared on his hand. वह started शुरू हुआ feeling महसूस होना pain दर्द and और soon जल्द ही एक rash appeared यानी कि दाने आना या फिर रैशेस होना बोलते ना हम कि उसकी स्किन पर रैशेस हो गए, उसकी स्किन पर दाने आ गए। ऑन पर his hand यानी कि उसके हाथ। He started feeling pain and soon a rash appeared on his hand. उसे दर्द होने लगा और जल्द ही उसके हाथ पर दाने निकल आए। Leaving the collection of berries, he ran home. Leaving यानी कि छोड़कर, कलेक्शन यानी कि इकट्ठा ऑफ यानी कि बेरीज यानी कि जामुन ही यानी कि वह रैन यानी कि दौड़ा या फिर भागा होम यानी कि घर। लीविंग द कलेक्शन ऑफ बेरीज ही रैन होम। जामुन इकट्ठा करना छोड़कर वह घर पर भागा। विथ टीयर्स इन हीज आईज ही टोल्ड हीज मदर एवरीथिंग। विथ साथ नियर टीयर्स यानी के आंसू
इन यानी में, हीज यानी उसके, आइस यानी कि आँख, ही यानी वह, टोल्ड यानी कि कहा, हीज यानी कि उसके, मदर यानी कि माँ, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, यानी कि सारी सारी बातें कही ना उसने, यानी कि सब कुछ सारा। विथ टीयर्स इन हीज आइज ही टोल्ड हीज मदर एवरीथिंग। आंखों में आंसू भरकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। Sobbing hard, he said, Mom, I touched them lightly, but they stung me hard. Sobbing यानी कि रोते हुए, hard यानी कि ज़ोर से, he यानी कि वह, said यानी कि कहा, mom यानी कि माँ, I यानी कि मैं, touched यानी कि छुआ, them यानी कि उन्हें, लाइटली यानी कि आराम से या फिर हल्के से, बट यानी कि लेकिन, दे यानी कि उन्होंने, स्टंग यानी कि डंक माना, मी यानी कि मुझे, हार्ड यानी कि जोर से। सोबिंग हार्ड ही सेड, मॉम आई टच्ड देम लाइटली बट दे स्टंग मी हार्ड। जोर से रोते हुए उसने माँ को कहा, मैंने उन्हें हल्के से छुआ था लेकिन उन्होंने मुझे जोर से डंक मारा। द मदर स्माइल्ड एंड caressing her son replied, they stung you because you touched them lightly. द मदर माँ स्माइल्ड मुस्कुराई एंड और caressing दुलारते हुए, हर सन उसके बेटे को, रिप्लाइड यानी कि बोला यानी कि जवाब दिया, दे यानी कि उन्होंने, स्टंग यानी कि डंक मारा, यू यानी कि तुम्हें, बिकॉज यानी क्योंकि, यू यानी कि तुम, टच्ड यानी कि छुआ, देम यानी उन्हें, लाइटली यानी कि हल्के से। द मदर स्माइल एंड caressing her son replied, they stung you because you touched them lightly. माँ मुस्कुराई और बेटे को दुलारते हुए बोली, उन्होंने तुम्हें डंक मारा क्योंकि तुमने उन्हें हल्के से छुआ था। Had you held them firmly, they wouldn't have hurt you. You यानी कि आप, held यानी कि पकड़ना, them यानी उन्हें, firmly यानी कि मजबूती से, they यानी कि वे, wouldn't यानी कि पहुँचाते, hurt यानी कि चोट, you यानी कि तुम्हें। Had you held them firmly, they wouldn't have hurt you. अगर तुमने उन्हें मजबूती से पकड़ा होता तो वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचाते। वुडंट, वुड यानी कि चाहते, ये सॉरी, वुड यानी कि पहुंचाते और नॉट आया है इसलिए नहीं, वुड यानी कि नहीं पहुंचाते। यू कांट गेट एनीथिंग विदाउट फेसिंग डेंजर्स। यू यानी कि तुम या फिर आप, कांट यानी कि नहीं सकते, गेट यानी कि पा, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, विदाउट यानी कि करे बिना, फेसिंग यानी कि सामना, डेंजर्स यानी कि ख़तरनाक। यू कांट गेट एनीथिंग विदाउट फेसिंग डेंजर। तुम खतरों का सामना किए बिना कुछ भी नहीं पा सकते। एवरी रोज हैज़ सम थॉर्न्स टू प्रोटेक्ट इट। एवरी यानी कि हर, रोज़ यानी कि गुलाब, सम यानी कि कुछ, थॉर्न्स यानी कि कांटे, प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा करना, इट यानी कि वह, उसे, हाँ या फिर वह। एवरी रोज़ हैज़ सम थॉर्न्स टू प्रोटेक्ट इट। हर गुलाब की रक्षा करने के लिए कुछ कांटे होते हैं। So if you want berries, learn to grasp the nettles. So इसलिए if अगर, you यानी कि तुम, want चाहते हो, berries यानी कि जामुन, learn यानी कि सीखना, grasp यानी कि पकड़ना, nettles यानी कि बिच्छू बूटी। So if you want berries, learn to grasp the nettles. इसलिए अगर तुम्हें जामुन चाहिए तो बिच्छू बूटी को पकड़ना सीखो। चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी, नेवर लूज हार्ट इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस
नेवर लूज हर्ट यानी कि कभी हिम्मत मत हारो, इन यानी में, एडवर्स यानी कि विपरीत, सर्कमस्टांसस यानी कि परिस्थिति। नेवर लूज हर्ट इन एडवर्स सर्कमस्टांसस यानी कि विपरीत परिस्थितियों में कभी हिम्मत मत हारो। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको स्टोरी मेरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर से आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।